खेत में कुछ किसान फसल जोत रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। शाम के वक्त एक किसान हल कंधे पर लेकर घर को वापस जा रहे हैं। हे माँ वसुंधरा, जरा हमारी तरफ भी नजर करो। सारा दिन इतना पसीना बहाते हैं, अगर फसल ठीक ना हो, अगर सही दाम ना मिले तो हम किसके पास जाएंगे? पिछली बार भी फसल का सही दाम नहीं मिला, दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसी वक्त गांव के महाजन दूसरी तरफ से आ रहे थे। किसान को देखकर बोला, किसान के बच्चे किसान, बेईमान किसान। मैं बेईमान? क्या सोचा था, महाजन को ठगोगे? हाँ, महाजन को? नहीं नहीं बाबू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उधारी की बात तो जैसे भूल ही गया है। नहीं नहीं, याद है बाबू, याद है। 25 रुपए उधार लिए थे। वो 25 रुपए सूद समेत कितना हो गया है, पता है कुछ? कितने बाबू? 500 रुपए। 500 रुपए? बाबू इतना रुपए? मैं इतना रुपए कैसे दे पाऊंगा बाबू? रुपए लेते वक्त याद नहीं था, बेईमान? आप तो जानते हैं बाबू, फसल का दाम बढ़ ही नहीं रहा। मुझे इतना कुछ नहीं पता। कल तक मेरे पैसे चाहिए। जहां से भी हो जुगाड़ करो, मैं कल आऊंगा। ये कहकर महाजन चला जाता है। अगले दिन सुबह किसान दुखी होकर अपने घर के दहलीज पर बैठे थे। तभी महाजन आता है। अरे, दहलीज पर ही बैठे हो? अच्छा है, तो मेरे पैसों का इंतजाम कर ही लिया होगा। बाबू, बड़ी मुश्किल से 100 रुपए जुटा पाया हूँ। बाबू दया करके अगर 500 रुपए में से एक पैसा कम नहीं। अगर नहीं दे सकते तो जेल जाओ। किसान मुंह लटकाए रास्ते से जा रहे थे। अचानक एक वकील से मुलाकात होता है। अरे, ये सुबह सुबह मुंह लटका कर कहाँ चल दिए? ओह वकील बाबू, आप हैं? क्या मैं कहूँ? क्या सोचा था, महाजन को ठगोगे? हाँ, महाजन को? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो 25 रुपए सूद समेत कितना हो गया है, पता है कुछ? कितने बाबू? 500 रुपए। बाबू इतना रुपए? मुझे इतना कुछ नहीं पता। कल तक मेरे पैसे चाहिए, मैं कल आऊंगा। तो मेरे पैसों का इंतजाम कर ही लिया होगा। बाबू, बड़ी मुश्किल से 100 रुपए जुटा पाया हूँ। 500 रुपए में से एक पैसा कम नहीं। अगर नहीं दे सकते तो जेल जाओ। वो 100 रुपए अगर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें बचने का उपाय बता दूंगा। किसान वकील का पैर पड़ जाता है। मुझे बचा लीजिए बाबू, बचा लीजिए। आप ही बचा सकते हैं मुझे। अरे अरे अरे, राम राम राम, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। कहिए वकील बाबू। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, सुनो। जब अदालत की गवाही में खड़े हो तो कुछ मत बोलना। ठीक है बाबू, आप जो कहेंगे वही करूंगा मैं। क्या तुमने मेरे मुवक्किल महाजन से 7 साल पहले 25 रुपए उधार लिए थे? सुनो, जब अदालत के कटघरे में खड़े हो तो गलती से कुछ मत बोलना।
चाहे कोई कुछ भी बोले, गाली दे, सवाल पूछे, तुम जवाब मत देना। बस बकरे की तरह मैं करते रहना। अच्छा नहीं, मैं करना। अगर तुम ये कर सकते हो तो ही मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। हुजूर, देख रहे हैं मुल्जिम की बदतमीजी। अगर फिर ऐसा बोला तो फटके लगवाऊंगा। ये आदमी पागल है क्या? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हुजूर, ये आज का पागल नहीं है, ये बहुत दिनों से पागल है। ये जन्मजात पागल है। इसके अंदर ना कोई बुद्धि है ना समझ। ये भला कैसे कर्ज ले सकता है किसी से? ये खत लिख भी नहीं सकता। और पागल का लिखा खत चले भी तो क्यों? देखिए तो इस महाजन की चाल। जानबूझकर इस बेचारे पागल को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर, पागल को क्या समझ है? हुजूर, इस महाजन ने इस पागल को बोला, इस कागज पर अंगूठा लगवा दो। क्या पागल को इतना समझ है? उसने ठप्पा लगा दिया और ये है असली कहानी। समझ रहे हैं आप? हुजूर, विपक्ष का वकील झूठ बोल रहा है। हाँ, जी हुजूर, वो किसान पागल नहीं है। ऑर्डर। पागल का भला क्या मुकदमा यही खारिज करता हूँ। महाजन सर पकड़कर बैठ जाता है। मेरे पैसे। ये किसान देख रहा हूँ मुकदमा जीतकर अकड़ कर जा रहा है। किसान भाई, अरे ओ किसान भाई, जरा ठहरो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे 400 रुपए छोड़ देता हूँ, वो 100 रुपए तो दे जाओ। चाहे कोई कुछ भी बोले, गाली दे, सवाल पूछे, तुम जवाब मत देना। बस बकरे की तरह मैं करते रहना। मेरे पैसे अगर देख लूंगा मैं कैसे तू मेरे पैसे हजम कर सकता है। महाजन गुर्राते हुए चले जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब मेरा हक का पैसा तो मुझे चुका दो। देखा कैसे मुकदमा जिता दिया। लाओ, अब मुझे मेरा 100 रुपया दो। बस बकरे की तरह मैं करते रहना। अभी और बकरे की आवाज नहीं। ये तो बड़ी मुश्किल है भैया। हद कर रहे हो किसान। ये चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। निकालो अभी पैसे। अरे गधे, मरकट, देहाती भूत, तेरे अंदर इतनी शैतानी है। अगर पहले पता होता ना तो तुम्हारे पैसे वही कोर्ट में ही रोक लेता।